हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 14.2 पे और क्वेश्चन नंबर 1 क्या करें। निम्नलिखित कथन के निषेधन लिखिए। निषेधन यानी कि इन कथनों को नकारना है, इनका अपोजिट लिखना है। जैसे पहला देखिए क्या है इसका कि चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है, तो यहाँ पे बस उसमें नहीं लगा कर लिख देते हैं कि चेन्नई 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 तमिलनाडु तमिलनाडु की राजधानी नहीं है, उसको नकार देंगे, है ना। कथन को हम लोग यहाँ पर नकार देंगे, राजधानी नहीं है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, निषेधन कहलाएगा। दूसरा देखिए, √2 एक सम्मिश्र संख्या नहीं है, तो यहाँ उसका उल्टा लिख देंगे कि √2 एक सम्मिश्र संख्या है। गलत सही नहीं सोचना है, बस कथन में हमें उसका अपोजिट कर देना होता है, नकारना होता है। सम्मिश्र संख्या है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, 3 नंबर। सभी त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज नहीं होते हैं, तो उसमें इसको नकार देते हैं, लिख देंगे कि सभी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग 4 नंबर इसका देखते हैं। कह रहा है यहाँ पर कि संख्या 2 संख्या 7 से अधिक है, तो यहाँ पर बस नहीं लगा देंगे कि संख्या 2 संख्या 7 से अधिक नहीं है या बड़ी नहीं है, अधिक नहीं है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 5 नंबर। क्या कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्णांक होता है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्णांक नहीं होता है, तो हमने सबका निषेधन दिखा दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है कि क्या निम्नलिखित कथन युग्म एक दूसरे के निषेधन है। हाँ, कथन के यहाँ जो जोड़े दिए हैं एक दूसरे के निषेधन है। देखिए फर्स्ट नंबर में क्या कह रहा है, संख्या x एक परिमेय संख्या नहीं है, संख्या x एक परिमेय संख्या नहीं है, और फिर कह रहा है संख्या x एक अपरिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि यह इसके समतुल्य ही है, ठीक है। पहले कथन का अगर निषेधन देखिएगा तो वह दूसरे कथन के समतुल्य होगा ना जी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि पहले कथन का निषेधन, तो पहले कथन का निषेधन क्या होगा, तो पहले कथन का निषेधन क्या हो जाएगा, क्या करें, संख्या x एक परिमेय संख्या नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं संख्या x एक परिमेय संख्या है, अच्छा संख्या x एक परिमेय संख्या है, इसका निषेधन ये हुआ। और संख्या x एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे लिख दिया है कि दूसरा वाला कथन देखो, संख्या x एक अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि ये इसके समतुल्य आ जा रहा है। ये अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब कि परिमेय हो सकती है, अपरिमेय नहीं है इसका मतलब कि संख्या परिमेय होगी, तो इसका निषेधन निकालने पर इसी के समतुल्य हो जा रहा ना, है कि नहीं। तो यहाँ लिख सकते हैं कि पहले कथन का निषेधन दूसरे कथन के समतुल्य है ना, समतुल्य हमें दिख रहा है। देख लीजिए इसका निषेधन निकालने पर आ रहा है संख्या x एक परिमेय संख्या है, और दूसरे वाले कथन को देखो संख्या x एक अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय नहीं यानी कि वह परिमेय होगी, तो दोनों एक दूसरे के समतुल्य हो जा रहे हैं कि नहीं।
तो ये इसका निषेधन ही ना होगा, तभी ना इसका हम लोग निषेधन निकालने पर ये इसके समतुल्य प्राप्त हो रहा है। अतः दिए हुए कथन एक दूसरे के निषेधन है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। क्या कह रहा है कि यहां पर संख्या x एक परिमेय संख्या है और यहाँ कह रहा है संख्या x एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए संख्या x जब परिमेय संख्या है तो वह अपरिमेय नहीं होगी, तो हम लोग देख रहे हैं अपरिमेय नहीं होगी और ये अपरिमेय संख्या है, तो एक दूसरे के देख रहे हैं ना, एक दूसरे के समतुल्य आ जा रहा है। हम लोग लिख सकते हैं कि कथन जो पहला दिया हुआ है इसका संख्या x एक परिमेय संख्या कह रहा है, या दूसरे को ही देखो ना, संख्या यहाँ x जो है एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है जो पहले कथन का निषेधन है, क्योंकि ये परिमेय कह रहा है, ये अपरिमेय कह रहा है, एक दूसरे के निषेधन है ना जी। ऐसे भी देख सकते हैं संख्या x एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको देखिए संख्या x एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका निषेधन यह दिख रहा है। पहले कथन का निषेधन है जो दूसरे कथन के समान है। देख लीजिए यहाँ जो हमने लिखा है यह कथन, ये पहले कथन का निषेधन है और ये दूसरे कथन के समान है। अतः यहाँ पे लिख सकते हैं कि दोनों कथन एक दूसरे का निषेधन है। समझ गए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। क्या कह रहा है, निम्नलिखित मिश्र कथन के घटक कथन ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए कि वे सत्य हैं या असत्य। तो देखिए घटक कथन कहिए या फिर सरल कथन भी आप कह सकते हैं। जैसे देखिए इसका फर्स्ट नंबर कह रहा है कि संख्या 3 अभाज्य है या विषम है। तो या जब आ जाता है तो इसको हम लोग वियोजन ना कहते हैं, इसको हम लोग वियोजन कहते हैं, और जब रहता है तो उसे संयोजन कहते हैं। तो वियोजन वाले में हमें देखना होता है, वियोजन वाले में कि इसमें जो दो घटक कथन आप देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं संख्या 3 अभाज्य है और संख्या 3 विषम है। यहाँ दो कथन देख रहे हैं ना, तो इसमें घटक कथन पूछ रहा है। तो घटक कथन कौन कौन से हो जाएंगे, तो संख्या 3 अभाज्य है और दूसरा क्या हो रहा है, संख्या 3 विषम है। तो यहाँ बीच में या लगा है, या कहने का मतलब यहाँ वियोजन की बात हो रही है। तो जब भी वियोजन की बात करेगा तो वियोजन में आपको देखना होता है कि दोनों में से अगर एक भी कथन, जो घटक कथन या फिर सरल कथन दिए गए हैं, इन दोनों सरल कथनों में से अगर एक भी सत्य होता है तो यह आपका मिश्र कथन सत्य होगा। दोनों सत्य होता है तब भी सत्य होगा, कम से कम एक भी सत्य हो तो कथन सत्य, दोनों असत्य होगा तब मिश्र कथन असत्य होता है। मिश्र कथन सत्य कब होता है, जब उस मिश्र कथन में अगर वहां वियोजन लगा है, और वियोजन जब हो, या का मतलब वियोजन है, तो जब वियोजन हो तो अगर दोनों कथनों में से एक भी सत्य होता है तो ये मिश्र कथन सत्य होगा, और एक भी सत्य होता है तो दोनों कथन में से एक, यहाँ दोनों घटक कथनों में से अगर एक भी सत्य होता है तो मिश्र कथन सत्य होता है, और दोनों गलत हो तब मिश्र कथन गलत होता है। तो यहाँ पर असत्य होता है। तो यहाँ देख लीजिए कह रहा है कि संख्या 3 अभाज्य है, तो संख्या 3 अभाज्य संख्या है और संख्या 3 विषम है। हाँ, दोनों का दोनों सही है, इसलिए यह मिश्र कथन भी सत्य होगा। ठीक है,
सेकेंड नंबर देखिए, समस्त यानी कि सभी पूर्णांक धन है या ऋण है, सभी पूर्णांक धन है या ऋण है, समझ गए ना, सभी पूर्णांक धन है या ऋण है। तो इसमें हम लोग दो इसके घटक कथन देख रहे हैं कि सभी पूर्णांक धन है, और दूसरा क्या देख रहे हैं, सभी पूर्णांक ऋण है, सभी पूर्णांक ऋण है। तो अगर दोनों को हम लोग अलग अलग देखें, सभी पूर्णांक धन है तो सभी पूर्णांक धन नहीं होते हैं, सभी पूर्णांक ऋण है तो ऋण नहीं होते हैं, तो ये दोनों का दोनों गलत हो रहा है, दोनों असत्य हो रहा है, इसलिए यह मिश्र कथन भी क्या होगा, असत्य होगा। चलिए इसका 3 नंबर देखिए, 3 नंबर में देखिए क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि संख्या 100 संख्याओं 3, 11 और 5 से भाज्य है। तो और यहाँ पे दिया है, और का मतलब होता है यहाँ संयोजन। तो संयोजन में हमें क्या देखना होता है कि अगर यहाँ पर जो भी घटक कथन हो सभी के सभी सत्य होंगे तभी यह मिश्र कथन सत्य होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, संख्या 100 संख्या 3 से भाज्य है, एक ये घटक कथन हो गया। अगला लिख सकते हैं संख्या 100 संख्या 11 से भाज्य है, ये दूसरा हो गया। और तीसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर तीसरा क्या हो जाएगा, संख्या 100 संख्या 5 से भाज्य है, संख्या 5 से भाज्य है। तो 3 इसके घटक कथन हो गए। देखिए 100 का संख्या 100 जो है 3 से भाज्य होगी नहीं होगी, 11 से भी भाज्य नहीं होगी, तो ये दोनों के दोनों असत्य हैं और ये तीसरा आपका सत्य हो रहा है। संख्या 100 और संख्या 100 जो है संख्या 5 से भाज्य है, तो एक सत्य है दो असत्य है, इसलिए यह मिश्र कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे संयोजन दिया और संयोजन में हमें देखना होता है कि सभी के सभी वहां जो घटक कथन दिए हों वो सत्य होने चाहिए। तो समझ गए, यही आपके क्वेश्चन थे, हमने सारे क्वेश्चन देख लीजिए। फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।